बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम लोग फंक्शन ऑफ किडनी भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स या मेन स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली स्टेज है इसकी प्रेशर फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन और एंड पे हम इसको सिक्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट आइए चलते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अगर हम बात करें प्रेशर फिल्ट्रेशन की तो इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग ब्लड पास थ्रू द ग्लोमेरुलस इट्स फिल्टर इनटू द बुमेन कैप्सूल। जब ब्लड जो है वो गुजर रहा होता है ग्लोमेरुलस वाले हिस्से के अंदर से, तो ये फ़िल्टर हो जाता है और बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बुमेन कैप्सूल में आ जाती हैं। स्टूडेंट वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बुमेन कैप्सूल में आ जाती हैं? उनमें से ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, अमाइनो एसिड और सम नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह जो है वो फ़िल्टर होने के बाद बुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये होता क्यों है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। इसके अलावा ग्लोमेरुलस वाले हिस्से के अंदर जो कुछ वाल्स होती हैं उनमें पोर्स होते हैं। स्टूडेंट इसको हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट भी कहते हैं। आइए देखते हैं ये प्रोसेस किस तरह से चलता है। तो अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो डायग्राम से हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि एक आर्टरी जो है ग्लोमेरुलस की वो बड़ी है, जिसको हम लोग एफरेंट आर्टरी कहते हैं, और दूसरी जो है वो नैरो है, तंग है, जिसको इफरेंट आर्टरी कहते हैं। स्टूडेंट एफरेंट आर्टरी के अंदर से ब्लड बहुत ज़्यादा मकदार में आएगा ग्लोमेरुलस वाले पार्ट के अंदर, जबकि इफरेंट आर्टरी वाले हिस्से के अंदर से थोड़ी सी मकदार में या नैरो मकदार में जो ब्लड है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आने वाले ब्लड की मकदार ज़्यादा है और निकलने वाले की कम है, इस वजह से यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम लोग प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, चूँकि हमने पढ़ा अभी अभी के जो ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा है इसकी जो बॉडी है, जो इसकी वाल है, इसके अंदर पोर्स हैं और उन पोर्स के अंदर से कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल जो है वो फ़िल्टर हो जाएगा। उनमें कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, सॉल्ट है, वाटर है, अमाइनो एसिड्स हैं और सम नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह है। स्टूडेंट यहाँ तक है प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसके बाद आगे रीअब्जॉर्प्शन होता है। आइए इसको भी देखते हैं। रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्ब द यूजफुल सब्सटेंसेस इन पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होंगे। अब कहाँ से ये आए हैं? फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर से निकल कर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो कि पीछे इफरेंट आर्टरी के साथ अटैच है, इसके अंदर रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट ये जो जज़ब हो रहे हैं उनमें से कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? उनमें से ग्लूकोज हैं, सॉल्ट्स हैं, वाटर है, अमाइनो एसिड्स हैं। ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ये तो हमारा वेस्ट मटेरियल है ही नहीं, सो इसको दोबारा से जज़ब कर लिया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये किन प्रोसेसेस के तहत जज़ब होते हैं, तो उनमें से ऑस्मोसिस है, वाटर के मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस वगैरह से होते हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। इन तमाम मेथड के ज़रिए ये सारे के सारे यूजफुल जो सब्सटेंसेस हैं वो ये क्या होंगे? रीअब्जॉर्ब होंगे। स्टूडेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ये ट्यूब्यूल के अंदर ही रहेगा, ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा आपके लिए, या ये आगे को ट्रैवल करता जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह से अगला इसका हिस्सा है जी लूप ऑफ हैनल। इसके दो पार्ट हैं, एक को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरे इसके एंटी या इसके अगेंस्ट जो है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। स्टूडेंट अगर डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो यहाँ पे वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी और इसके अगेंस्ट इसके एंटी जो असेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड आयन की अब्जॉर्प्शन होगी। यूँ स्टूडेंट जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं ये आगे को ट्रैवल करता जाएगा और बाकी जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो भी वक्फे से चलता जाएगा। इस वजह से इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। आइए अपना थर्ड सिक्रेशन वाला जो पॉइंट है उसको कंप्लीट करते हैं। सिक्रेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये मौजूद कहाँ पे होती है। तो ये मोस्टली प्रेजेंट इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो दूसरा कन्वोलेटेड मतलब बलदार नाली है इसके अंदर मौजूद होगी। इसमें क्या क्या होगा?
सिक्रेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस इनटू ल्यूमन, काफ़ी ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या होंगे, सिक्रेट होंगे और ल्यूमन के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल है इसको ल्यूमन बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सिक्रेट किया जाएगा। उनमें से कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है जी हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन को भी सिक्रेट किया जाएगा। इसके अलावा इसका जो मेन पॉइंट है वो है मेंटेनेंस दी ब्लड पीएच, ब्लड की पीएच को बरकरार रखा जाएगा। वो कितनी हो सकती है? वो 7.35 टू 7.45 तक हो सकती है। तो स्टूडेंट आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो सिक्रेशन का प्रोसेस है ये लास्ट वाला प्रोसेस है, इसके बाद एक्सक्रीशन होना होती है। मतलब ये जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल बचा है इसको कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर धकेल दिया जाता है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट से आकर देन फिर ये पेल्विस की तरफ मूव करता है और यहाँ से यूरेटर के ज़रिए होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है और यहाँ से फिर यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ करवा दिया जाता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको इसके मुतल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ चुकी है तो दूसरों का भी भला करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।